हमने एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दी थी 400 पेज की। भाजपा ने 10 साल निकाल दिए, उस पर कोई काम नहीं किया। अब हमारी दी हुई चार्जशीट के ऊपर अब आंख खुली है भाजपा की। अब भाजपा वाले कह रहे हैं कि जो जमीनें दफ़ा 4, 6 और 9 के नोटिस के बाद रिलीज करी, हम उसकी इंक्वायरी कराएंगे। अब ईडी वाले उसकी इंक्वायरी में लगे हुए हैं। अगर ये काम हमने जब इनको चार्जशीट सौंपी थी उस वक्त शुरू कर देते हैं, तो जिन लोगों ने उसमें लूट मचाई थी उसका सीधा सीधा एक तरीका था। शहर के साथ लगती हुई ज़मीन जो है, जिसकी कीमत बढ़ रही थी, जिसके सरकारी रेट जो बढ़ाई नहीं गए थे, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्डर लॉबी जो है वो सत्ता में बैठे लोगों के साथ मिलकर के उनको नोटिस दिलाती थी दफ़ा 4 और 6 कि तुम्हारी ज़मीन एक्वायर करेंगे। बहाना बनाते थे, यहाँ सेक्टर काटेंगे, यहाँ यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यहाँ कुछ और करेंगे उसके नाम पर। और उस ज़मीन को बिल्डर जब जा कर के उस किसान के साथ एग्रीमेंट करके ख़रीद लेता था तो उसको रिलीज कर देते थे। उसमें सिर्फ एक नोटिंग देते थे कि इसकी ज़रूरत नहीं है सरकार को, इसलिए हम इसको रिलीज़ कर दें। जो करोड़ों रुपए एकड़ की ज़मीन थी, किसान को 20-30 लाख रुपए में देनी पड़ती थी। हमने उसकी डिमांड करी थी कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, इसकी जांच हो। खास करके एनसीआर जो एरिया था, दिल्ली के साथ गुड़गांव था, सोनीपत था, झज्जर का इलाका था, मेवात का इलाका था, फरीदाबाद पलवल का इलाका था, उसके अंदर जो ज़मीनें थी 72,000 एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसको सरकार ने बिल्डर को देने के लिए किसान को मजबूर किया। अब उसकी जांच हो रही है, अब उसमें हुड्डा का नाम आ रहा है। अब आंख खुली है इनकी। हम तो ये कहते हैं देर आए दुरुस्त है, इंक्वायरी हो, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।